अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो शायद आपको लगे कि बस एक आम सा अरब मुल्क है, लेकिन दोस्तों ये मुल्क देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये वो ज़मीन है जहां हज़ारों साल पुरानी तारीख आज भी पत्थरों में जिंदा है, जहां एक समंदर ऐसा है जिसमें आप डूब ही नहीं सकते, जहां पहाड़ों के दरमियान एक पूरा शहर पत्थर काट कर बनाया गया है, और जहां यूरोप से लाखों सयाह हर साल इसलिए आते हैं क्योंकि ये जगह इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उर्दून यानी जॉर्डन की। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? क्या उर्दून सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है या यहाँ कुछ और भी है? कितने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं? क्या पाकिस्तानियों को वहाँ वीज़ा आसानी से मिलता है? और वो एक ऐसी जगह क्या है जिसे इंडियाना जोन्स की फिल्म में भी दिखाया गया? ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चले निकलते हैं उर्दून के एक शानदार सफर पर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उर्दून के बारे में बुनियादी मालूमात की। उर्दून का पूरा नाम है हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, यानी हाशमी ममलिकत उर्दून। ये मशरक़ वुस्ता में वाक़ एक अरब मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा है, और रकबे की बात करें तो ये तकरीबन 89,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अब ये कितना बड़ा है सोचें, ये तकरीबन पाकिस्तान के सूबा पंजाब के बराबर है। लेकिन जो चीज़ उसे ख़ास बनाती है वो उसका रकबा नहीं, बल्कि उसकी तारीख, उसकी जोग्राफियाई पोजीशन और उसके अंदर छुपे वो खजाने हैं जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं। उर्दून के पड़ोस में कौन कौन से मुल्क हैं? एक तरफ सऊदी अरब है, दूसरी तरफ इराक, तीसरी तरफ शाम, चौथी तरफ इसराइल और फलस्तीन, और पांचवी तरफ मिस्र। भाई, उर्दून ऐसी जगह बैठा है जहां से पूरी दुनिया की सियासत का असर पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि इन सब मुल्कों के दरमियान रहते हुए भी उर्दून एक पुरअमन और मुस्तहकम मुल्क है। ये कोई मामूली बात नहीं। उर्दून की जमीन पर इंसान हजारों साल से आबाद है। ये वो खित्ता है जिसे कदीम जमाने में लेवांत कहा जाता था, और यहाँ से बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं। रूमी, यूनानी, अरब, उस्मानी, सब ने जमीन पर हुकूमत की और अपनी निशानियां छोड़ी। फिर पहली जंग अजीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के कंट्रोल में आया, और 1946 में उर्दून ने आज़ादी हासिल की। उर्दून आज भी एक बादशाहत है, यानी यहाँ जमहूरियत नहीं बल्कि बादशाह हुकूमत करता है। और इस वक्त उर्दून के बादशाह हैं शाह अब्दुल्ला दुवम, जो हाशमी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वही हाशमी खानदान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से निस्बत रखने का दावा करता है, और यही वजह है कि उर्दून को मुस्लिम दुनिया में एक खास इज्जत का मकाम हासिल है। दोस्तों, अब एक ऐसी हकीकत बताता हूँ जो सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। उर्दून में एक जगह है जिसे डेड सी यानी बहराए मुर्दार कहते हैं। अब इसका नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई खौफनाक जगह होगी, लेकिन ये दुनिया की सबसे मुनफरिद झीलों में से एक है। इसमें नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि आप इसमें डूब ही नहीं सकते। आप पानी की सतह पर तैरते रहते हैं जैसे हवा में उड़ रहे हों, और ये जगह सतह समंदर से तकरीबन 430 मीटर नीचे है, यानी ये जमीन का सबसे निचला मकाम है। यहाँ आकर लोग नमक वाले पानी में लेटकर अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि डूबने का कोई खतरा ही नहीं। हर साल लाखों सयाह सिर्फ इस एक तजर्बे के लिए उर्दून आते हैं। अब चलते हैं उर्दून के लोगों और कल्चर की बात की तरफ। उर्दून की आबादी में बड़ी अक्सरियत अरब मुसलमानों की है, तकरीबन 97% मुसलमान। यहाँ की जबान अरबी है, लेकिन शहरों में अंग्रेजी भी काफी समझी और बोली जाती है। उर्दून के लोग बहुत मेहमान नवाज और दिल के अच्छे होते हैं। ये अरब सकाफत का हिस्सा है कि मेहमान को खुशामदीद कहना फर्ज समझा जाता है। यहाँ का लाइफस्टाइल मशरक़ वुस्ता के दूसरे मुल्कों से कुछ मुख्तलिफ है। उर्दून खलीजी मुल्कों की तरह अमीर नहीं, यहाँ तेल की दौलत नहीं है, लेकिन यहाँ का मुआशरा पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और पुरअमन है। औरतें यहाँ आज़ादी से काम करती हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं और समाजी ज़िंदगी में हिस्सा लेती हैं। और सबसे ख़ास बात, उर्दून का तालीमी मेयार पूरे अरब दुनिया में बेहतरीन शुमार होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उर्दून की मईशत की। उर्दून की जीडीपी तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब है, यानी ये कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं, लेकिन मुस्तहकम ज़रूर है। यहाँ की करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार, और हैरानी की बात यह है कि एक उर्दूनी दिनार तकरीबन 1.5 अमरीकी डॉलर के बराबर है, यानी ये दुनिया की सबसे मजबूत करेंसियों में से एक है।
उर्दून की मईशत किस चीज पर चलती है? सबसे बड़ा सेक्टर है सयाहत, क्योंकि यहाँ दुनिया की कुछ बेहतरीन तारीखी जगहें मौजूद हैं। इसके अलावा फास्ट फूड की कानें यहाँ बहुत हैं। उर्दून दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड बरामद कुनिंदगान में से है। हेल्थ टूरिज्म भी यहाँ बहुत बड़ी सनत है, क्योंकि उर्दून के अस्पताल पूरे अरब दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं और हर साल लाखों लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। पाकिस्तानियों के लिए उर्दून का वीजा कैसा है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स उर्दून का वीजा ऑन अराइवल यानी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीजा ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। सयाहती वीजा आसानी से मिल जाता है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, जैसे खलीजी ममालिक, तो उर्दून का वीजा और भी आसानी से मिल सकता है। और अगर पढ़ाई की बात करें तो उर्दून की यूनिवर्सिटियां, खास तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन और जॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी तालिब इल्मों में काफी मशहूर हैं, क्योंकि यहाँ फैसे निस्बतन कम हैं और तालीम का मयार बहुत अच्छा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के तालिब इल्म खास तौर पर यहाँ आते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं उर्दन की सैर पर। सबसे पहले आते हैं उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान में। अम्मान एक ऐसा शहर है जो पहाड़ियों पर बसा हुआ है। 7 पहाड़ियों पर, बिल्कुल वैसे जैसे रोम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इस शहर में कदीम और जदीद का एक अजीब सा खूबसूरत मिलाप है। एक तरफ हजारों साल पुराना रोमन एम्फी थिएटर खड़ा है और दूसरी तरफ चमकती हुई शॉपिंग मॉल्स और कैफे। अम्मान की डाउनटाउन यानी अलबलद इलाके में जाएं तो वहां कहवे की दुकानें, मसालों के बाजार और तंग गलियां एक ऐसा माहौल बनाती हैं कि लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। अम्मान में रेनबो स्ट्रीट भी बहुत मशहूर है। ये वो गली है जहां कैफे, आर्ट गैलरियां और रेस्तोरां एक साथ मिलते हैं और शाम को यहाँ का माहौल बिल्कुल यूरोपीय शहरों जैसा लगता है। अगर आप अम्मान आए तो जबल अल कला यानी किला की पहाड़ी पर जरूर जाएं। वहां से पूरे शहर का नजारा ऐसा है कि आप घंटों वहां से हिलना नहीं चाहेंगे। अम्मान से निकलकर अब चलते हैं उस जगह की तरफ जो शायद उर्दून की सबसे बड़ी पहचान है, पेट्रा। दोस्तों, पेट्रा का नाम सुनते ही दिल में जोश उठता है। ये वो शहर है जो पहाड़ों और पत्थरों को काट कर बनाया गया। और ये कोई छोटी सी इमारत नहीं, ये एक पूरा शहर है। इसे नबातियन तहजीब ने तकरीबन 300 साल क़िब्ल मसीह में किया था। ये शहर दुनिया से इस कदर छुपा हुआ था कि मगरबी दुनिया को इसका इल्म सिर्फ 1812 में हुआ, जब एक सुएज सय्याह ने उसे दरियाफ्त किया। पेट्रा में दाखिल होने का रास्ता एक लंबी और तंग घाटी से होकर जाता है, जिसे सिक कहते हैं। ये घाटी तकरीबन 1200 मीटर लंबी है और दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पत्थर की दीवारें हैं। जब आप इस घाटी से गुजरते हैं तो यकदम सामने आता है अल खाज़ने यानी खजाना, एक शानदार गुलाबी पत्थर की इमारत जो 40 मीटर ऊंची है। इसे देखकर आपके मुंह से बेइख्तियार निकलेगा, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां इंडियाना जोन्स फिल्म द लास्ट क्रूसेड की शूटिंग हुई थी। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आपने पेट्रा को पर्दे पर देखा है, लेकिन असल में देखना एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजर्बा है। पेट्रा को दुनिया के 7 अजायबात में भी शामिल किया गया है और सच कहूं तो ये एजाज पूरी तरह हक पर है। अब चलते हैं उर्दून की एक और अनोखी जगह की तरफ, वादी रम। वादी रम को मून वैली यानी चांद की वादी भी कहते हैं। और जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो समझ आता है कि ये नाम क्यों पड़ा। यहाँ जमीन सुर्ख रेत से भरी हुई है और हर तरफ अजीब और खूबसूरत चट्टानें हैं जो लाखों साल की हवाओं ने तराशी हैं। नासा ने कहा है कि वादी रम मरीख की सतह से सबसे ज्यादा मिलती जुलती जगहों में से एक है और इसीलिए यहाँ दी मार्टिन और डन जैसी हॉलीवुड फिल्में भी फिल्माई गई हैं। वादी रम में रात को गुजारना एक ऐसा तजर्बा है जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। सहरा के बीचों बीच आसमान में सितारे इस कदर चमकते हैं कि लगता है हाथ बढ़ाओ तो छू लो। यहाँ बेडवेन लोग आपको ऊंटों पर घुमाते हैं, खेमों में ठहराते हैं और अपनी रिवायती चाय पेश करते हैं। दोस्तों, अभी हमने बहरा मुर्दार का जिक्र किया था, अब इस पर थोड़ा और बात करते हैं। डेड सी तक जाने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। रास्ते में आपको उर्दून की सब्ज वादियां और पहाड़ नजर आते हैं और जब आप बहरा मुर्दार के किनारे पहुंचते हैं तो पानी का रंग इतना नीला और शफाफ होता है कि आप बस वहीं रुक जाना चाहते हैं। यहाँ का मशहूर मिट थेरेपी भी है, यानी लोग यहाँ की काली मिट्टी अपने चेहरे और जिस्म पर लगाते हैं क्योंकि इसमें कुदरती मादनियात होते हैं जो जल्द के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत से लोग खास तौर पर जल्द की बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं उर्दून के शुमाल में मौजूद ज़ेरिश शहर की। ज़ेरिश का नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन यह दुनिया के सबसे बेहतरीन महफूज रूमी शहरों में से एक है। यहाँ आज भी रूमी दौर की सड़कें, सुतून, मंदिर और थिएटर अपनी असल हालत में मौजूद हैं।
जब आप ज़ेरिश में कदम रखते हैं तो वाकई ऐसा लगता है जैसे आप 2000 साल पीछे चले गए हों। हर साल यहाँ एक बड़ा ज़ेरिश फेस्टिवल भी मुनक्किद होता है, जहाँ सकाफती प्रोग्राम और मौसीकी के शो होते हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस तजर्बे के लिए। दोस्तों, अब कुछ मज़ेदार और हैरानकुन हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले नहीं सुने। पहली बात, उर्दून दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जहाँ शरह ख़ानदगी सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 98%। एक ऐसा अरब मुल्क जहाँ ना तेल की दौलत है और ना खलीजी माली ताकत, लेकिन वहाँ के लोग पढ़ाई को इस कदर अहमियत देते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। दूसरी बात, उर्दून में दुनिया का सबसे बड़ा मुहाजिर बोझ है। शाम की जंग के बाद लाखों शामी मुहाजिरीन उर्दून आए और उर्दून ने उन्हें पनाह दी। इस वक्त उर्दून की आबादी का तकरीबन 15 से 20% हिस्सा मुहाजिरीन पर मुश्तमिल है। ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन उर्दून ने यह जिम्मेदारी खामोशी से उठाई हुई है। तीसरी बात, उर्दून में कोई नदी या दरिया नहीं जो समंदर तक पहुंचता हो, यानी ये पानी की शदीद किल्लत का शिकार मुल्क है। लेकिन उर्दून ने अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि दुनिया दंग रह जाए। हाल ही में उर्दून ने अक़बा से अम्मान तक पानी ले जाने का एक बहुत बड़ा पाइपलाइन मंसूबा शुरू किया है, जिसे नेशनल वाटर कैरियर कहते हैं। ये उर्दून की तारीख का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है। चौथी और बहुत दिलचस्प बात, उर्दून का शहर अक़बा मुल्क की वाहिद बंदरगाह है और ये बहराए अहमर के किनारे बसा हुआ है। अक़बा अपनी डाइविंग के लिए मशहूर है। यहाँ का पानी इतना साफ और शफाफ है कि आप पानी के अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ और मरजान की चट्टानें देख सकते हैं। जो लोग स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं उनके लिए अक़बा एक ख्वाब जैसी जगह है। दोस्तों, अब मौसम की बात करें तो उर्दून का मौसम बहुत मुतनव्वो है। अम्मान में सर्दियाँ भी आती हैं और कभी कभी बर्फ भी पड़ती है, जो देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही मशरिक़ वुस्ता है। गर्मियाँ गर्म होती हैं, लेकिन उर्दून का जोग्राफिया ऐसा है कि ऊंचाई की वजह से अम्मान में दर्जा हरारत खलीजी ममालिक की तरह शदीद नहीं होता। बेहतरीन वक्त उर्दून आने का है अक्टूबर से अप्रैल, जब मौसम मुतदिल होता है और सयाहत के लिए बेहतरीन माहौल मिलता है। उर्दून में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अम्मान में ऊबर और करीम दोनों काम करते हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत सहूलत वाली बात है। टैक्सी भी दस्तयाब है, लेकिन पहले से कीमत तय कर लें। शहरों के दरमियान सफ़र के लिए बसें और मुश्तरका टैक्सियाँ चलती हैं। तो दोस्तों, अब हमने पूरी सैर कर ली उर्दून की, अम्मान की पहाड़ियों से लेकर पेट्रा के गुलाबी पत्थरों तक, वादी रम के सुर्ख रेगिस्तान से लेकर बहराए मुर्दार के नमकीन पानी तक, और ज़ेरिश के रूमी खंडरात से लेकर उक़बा के नीले समंदर तक। उर्दून एक ऐसा मुल्क है जो आपको एक साथ तारीख, फितरत, सकाफत और हैरत देता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये मुल्क इतना पुरअमन और खूबसूरत है कि उसे देखकर आपको समझ आती है कि इस खित्ते को कभी सरजमीन अंबिया क्यों कहा जाता था। अगर कभी मौका मिले तो एक बार उर्दून जरूर जाएं। हाँ, आपको पछतावा नहीं होगा। आप बताएं दोस्तों, क्या आप कभी उर्दून गए हैं या क्या आप जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुल्क की सैर करें तो उसका नाम भी कमेंट्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और घरवालों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी दुनिया के इस खूबसूरत कोने के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।